So hello students, how are you all? I hope you all are doing well and today we're going to study a poem Amanda. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी प्यारी सी पोएम है। इसमें ना हम एक बच्ची के बारे में बात करेंगे जिसकी मम्मी ना उसे बहुत ज़्यादा टोकती रहती है हर चीज़ पे, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं। वो तो सभी के पेरेंट्स बनाते हैं ना रूल्स, तुम कुछ गलत करने जाओ मतलब गलत नहीं कहें कि एक सेंस में कि आप कुछ शरारत कर रहे हो तो आपको टोक देते हैं ना आपके पेरेंट्स, या कुछ गलत हरकत कर रहे हो जैसे कि आप चॉकलेट बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं कि भाई इतना फास्ट फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना चाहिए, घर का खाना खाओ। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि अमांडा एक छोटी सी बच्ची है तो उसकी मदर ना उसको बहुत ज़्यादा टोकती रहती है हर चीज़ पे, एंड उसको टोकना वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपना ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेती है, यानी कि अपनी इमेजिनेशन में ना एक अपनी अलग सी ही दुनिया बना लेती है। एंड जब भी उसकी मदर उसे टोकती है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है एंड सोचती है कि यहाँ पर मुझे इतनी डांट पड़ रही है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं मुझ पर, लेकिन अगर मेरा इमेजिनरी वर्ल्ड होता ना, काश मैं ये होती, काश मैं वो कर रही होती, मेरे पास इतनी फ्रीडम होती, इतना मतलब शांति होती मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड में, काश मेरी वो दुनिया होती। तो वही यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है दोनों लाइफ के बीच में, यानी कि एक तो उसकी रियल लाइफ जो है एंड दूसरी उसकी इमेजिनरी लाइफ जो है, यानी कि कहेगी फैंटेसी लाइफ। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं फटाफट से। तो ये जो हमारी पोएम है ना अमांडा, ये किसने लिखी है? एक काफ़ी फेमस पोइट हैं रॉबिन रॉबिन क्लेन, इन्होंने ये पोएम लिखी है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। हम इनके बारे में पहले कुछ बातें जान लेते हैं। सो शी वॉज born in 1936 in Melbourne, Australia, एंड शी इज़ अ वेल नोन चिल्ड्रंस राइटर एंड पोइट, यानी कि बच्चों के लिए बहुत सारी पोएम्स लिखती हैं, बहुत अच्छे पोइट हैं ये। एंड आप इनसे इनकी लिखी हुई काफ़ी सारी कविताएं आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी पोएम लिखी है इन्होंने, जो अमांडा पोएम हम आज पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। एंड हर वर्क्स ऑफन फोकस ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी कि चाइल्डहुड बचपन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनको ज़्यादा वो इंक्लूड करती हैं अपनी पोएम्स में। एंड बच्चों से रिलेटेड, बचपन से रिलेटेड काफ़ी सारे इनके वर्क्स है, काफ़ी सारे इनकी राइटिंग्स है, उसमें वो इमोशंस, इमेजिनेशन एंड स्ट्रगल्स को भी ऐड करती हैं। ठीक है, शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स एंड पोएम्स सच एज हैडिंग एलिसन एस्टली, यानी कि इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग देन आई एम रियली सॉरी, यू कैन रीड फ्रॉम हियर दैट इन्होंने बहुत सारी बुक्स एंड पोएम्स लिखी हैं, जैसे कि केम बैक टू शो यू आई कुड फ्लाई एंड अदर्स, यानी कि बहुत सारी अलग अलग पोएम्स हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलो फटाफट से अपनी पोएम शुरू करते हैं, फर्स्ट आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, चलो शुरू करें। तो हमारा पहला एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी कि जो उसकी मदर है अमांडा की, वो उसे कहती है, उसे टोकती है, डोंट बाइट योर नेल्स, यानी कि किसी किसी को होता है ना नेल्स बाइटिंग की आदत होती है, हम ऐसे नेल्स को बाइट करते रहते हैं पूरे टाइम। तो उसकी जो मदर है उसको टोकती है अमांडा को कि अमांडा अपने नेल्स बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, यानी कि अपने शोल्डर्स को ऐसे झुका कर ऐसे गलत पोस्चर में मत रहा करो अमांडा। एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और अपने जो पोस्चर है ना उसको स्ट्रेट करो, बिल्कुल सीधे होकर बैठो। डोंट ऐसे कूबड़ निकाल के मत बैठो। कूबड़ मतलब एक तरह से कहें ना कि अगर कोई ज़्यादा टाइम तक ऐसे गलत पोस्चर में रहे, ऐसे झुक के रहता है, अपने शोल्डर्स को ऐसे करके रहता है, तो ऐसे ही उसकी बोन ना पीछे से ऐसे मुड़ जाती है, जो हमारी बैक बोन है उसका पोस्चर बहुत खराब हो जाता है। तो इसलिए उसकी मदर उसको डांटती है या कहें उसको टोकती है कि ऐसे शोल्डर्स को हंच मत किया करो और अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखा करो, सीधे बैठा करो। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर उसके इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। अब इसे डांट पड़ जाती है या कहे उसको टोक देती है उसकी मदर, फिर वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में सोचने लगती है कि यार यहाँ पर तो मुझे डांट पड़ रही है, काश मेरी लाइफ ऐसी होती। कैसी होती वो देखते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। लैंग्वेज मतलब होता है रिलैक्स, रिलैक्स यानी कि शांति, बिल्कुल काल्म। ठीक है, एंड एमरल्ड सी, एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर का पत्थर होता है, तो उससे कंपेयर किया गया है हमारे सी को, यानी कि समुद्र को, यानी कि हर एक रंग का समुद्र, ग्रीन सी, बिल्कुल रिलैक्स वाला एरिया होता है, बिल्कुल शांति होती। एंड वहां पर वेयर द सोलो इनहेबिटेंट इज मी, यानी कि वहां पर सिर्फ एक इनहेबिटेंट, एक ही जीव होता रहने वाला, कौन? हमारी अमांडा। यहाँ वहां पर और कोई नहीं होता, बिल्कुल चारों तरफ से शांति होती, रिलैक्स वाला माहौल होता, एंड चारों तरफ से बड़ा सा फैला हुआ हरे कलर का सी होता, समुद्र होता। अ मरमेड, अपने आप को वो एक एज अ मरमेड क्या करती है? इमेजिन करती है। ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो अपने उस समुद्र में, बड़े से समुद्र में इधर से उधर घूम रही है, मूव कर रही है अकेले। ठीक है,
यहाँ पर आप ऐसे मरमेड की पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल सी ऐसी हमारी छोटी सी वो बच्ची है अमांडा, अपने आप को एज एन मरमेड एज्यूम करती है और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में सोचती है काश मैं अकेली किसी समुद्र में ऐसे घूम रही होती जहाँ पर मेरे पास कोई मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हुए होते, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है पूरा इस फर्स्ट स्टेंजा का। देन बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेंजा की तरफ। यहाँ पर क्या कहते हैं वे, फिर से उसकी मदर उसे डांटने लगती हैं, उस पे उसको टोकती हैं कुछ चीज़ों पे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है अमांडा, उसकी मदर उससे पूछ रही हैं। डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया है, मैंने तुमको रूम साफ करने को बोला, तुमने कर लिया अपना रूम क्लीन। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते साफ कर लो, अपने शूज क्लीन करो, क्या तुमने वो काम किया, क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए अमांडा। अब फिर से हमारी जो अमांडा है वो अपने इमेजिनेशन के बारे में, मतलब इमेजिनेशन में चली जाती है अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, और क्या एज्यूम करती है इस बार वो अपने आप को मरमेड नहीं समझ रही, इस बार क्या समझ रही है, ऑर्फन समझ रही है। यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। ऑर्फन समझ रही है। ऑर्फन क्या होता है, यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ बच्चे जो होते हैं, ठीक है। और चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, या कहें कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो अपने आप को एज एन ऑर्फन एज्यूम करती है। रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट्स में, गलियों में इधर से उधर घूम रहे होते हैं, वो अपने आप को एज एन ऑफर करती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, मेरा कोई नहीं होता, मैं अकेली होती और गलियों में इधर से उधर घूमती रहती। अ पैटर्न, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई रश्ड बेयर फीट, यानी कि अपने पैरों में बिना कुछ पहने हुए, बिना चप्पल जूते पहने हुए, नंगे पैरों से उस धूल पर, उस मिट्टी पर, सेंट पर अलग अलग पैटर्न्स बना रही होती है और उस रेत के साथ खेल रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस होता, जो शांति होती, वो गोल्डन होती। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम होती ना, मेरी जो आज़ादी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती, ठीक है। ऐसा वो एज्यूम करती हैं। देन यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टेंजा है, देखो क्या कहती हैं। अब फिर से उसकी मदर उसको कुछ चीज़ों पे टोकने लगती हैं। क्या टोकती है वो, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ यार, ये ईट क्यों खा रही हो भाई चॉकलेट। अब हम भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, मोमोज खाने चले जाते हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स डांटते हैं ना तुम्हें कि भाई क्यों खा रहे हो, इतना फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, वहाँ पर ना अब हमारी अमांडा को ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों पे टोका टाकी होने लगती है उसकी मदर की साइड से। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने एक्ने यानी कि अपने पिंपल्स को याद करो, जो दाने निकल जाते हैं ना हमारे चेहरे पर, उसके लिए वो कहती है कि वो चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि उसे चॉकलेट से एक्ने हो जाते थे अमांडा को, ठीक है। तो उसकी मदर उसको टोकती है कि वो चॉकलेट नहीं खानी है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगी जब मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ, यानी कि जब हमारी जो मदर है अमांडा की, वो उसे डांट रही हैं, वो उसे टोक रही हैं, तो हमारी जो अमांडा है ना, वो इधर उधर देखने लगती है, थोड़ा ना ऐसा बिहेव करने लगती है। तो जो मदर है वो कहती है, क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देख के बात करोगी, क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये मिसबिहेव होता है, ठीक है। तो कभी ऐसा करना नहीं चाहिए बच्चों को, कि अगर आपके बड़े आपसे बात कर रहे हैं तो इधर उधर नहीं देखना चाहिए, वो बहुत ही बैड हैबिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मदर उसको कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो। अब फिर से हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड आ गया है अमांडा का। अब इस बार वो क्या एज्यूम कर रही है भाई, पहली बार तो उसने अपने आप को मरमेड बता दिया, दूसरी बार उसने अपने आप को एक ऑर्फन बता दिया, अब तीसरी बार अपने आप को क्या बताती है, रेपुंजल बताती है। रेपुंजल एक डिज्नी प्रिंसेस थी, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो। गर्ल्स को तो मोस्टली पता होगा, बट चलो बॉयज़ को भी पता होगा, बट चलो नहीं पता तो मैं बताती हूँ क्या पोएम थी, मतलब क्या स्टोरी होती है। तो ये एक प्रिंसेस होती है काफ़ी प्यारी सी, एंड इसके ना हेयर्स बड़े लंबे थे, बाल बहुत लंबे होते हैं और बहुत ही सुंदर से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमें रिलेट करना है वो पार्ट बताती हूँ मैं तुम्हें इसकी स्टोरी का। तो क्या था स्टोरी में, कि जो हमारी रेपुंजल थी ना, वो एक टावर में रहती थी, बहुत ही ऊंचे टावर में वो रहती हैं। एंड वहाँ पर ना कोई सीढ़ियाँ नहीं थी ऊपर जाने के लिए उस टावर में, ठीक है। एंड सिर्फ एक वहाँ पर विंडो कहें या फिर एक ही एंट्रेंस और एग्जिट होता है। एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए वहाँ पर ना कोई सीढ़ियाँ थी, ना कोई रोप थी, और ना ही कोई अदर कुछ भी रास्ता होता है वहाँ अंदर जाने के लिए। सिर्फ एक रास्ता था, सिर्फ एक उपाय था उस टावर में जाने के लिए, वो क्या था, रेपुंजल के वो सुंदर से बड़े बड़े
बाल, यानी कि जब भी उसकी मदर जो रेपुंजल की वहाँ पे उसके साथ मदर रहती थी ना, जब भी वो बाहर जाती थी कुछ सामान लेने के लिए किसी भी काम से, तो रेपुंजल अपने बालों को, अपने लंबे बालों को ऐसे नीचे लटका दिया करती थी उस टावर से, ताकि उसकी मदर उन बालों के थ्रू नीचे उतर पाए और वापस ऊपर आ पाए, ठीक है। तो किसी को भी ऊपर आना होता था या नीचे जाना होता था उस टावर से, तो रेपुंजल के बालों का ही यूज किया जाता था, ठीक है। एंड वो वहां पर और अकेली रहती थी बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पर अमांडा कहती है कि काश मैं रेपुंजल होती। एंड फिर वो कहती है आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अपनी लाइफ के बारे में बताती है जो अपनी इमेजिनरी लाइफ है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मतलब calm एंड क्वाइट, और रेयर मतलब अनकॉमन। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, यानी कि वो बताती है कि अगर मेरी रेपुंजल वाली लाइफ होती ना, काश मैं रेपुंजल हूँ ऐसा इमेजिन कर रही है। एंड कह रही है कि मैं उस टावर में रहती बिल्कुल शांति के साथ, वो बिल्कुल यूनिक लाइफ जीती मैं अपनी। एंड किसी को मैं अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती, मैं कभी अपने बालों को ऐसे नीचे नहीं करती जिससे कोई ऊपर आ पाए, मेरे टावर में आ पाए। बिल्कुल अकेले रहती, अपने बालों को हमेशा अंदर ही रखती, बाहर ऐसे खिड़की से नहीं लहराती ताकि कोई ऊपर चढ़ के आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी इमेजिनेशन बताती है अमांडा। फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है ऑफ द लास्ट टेंजा विच आई हैव टोल्ड यू। तो नेक्स्ट टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, यानी कि जो हमारी मदर है वो फिर से अमांडा को डांटती है। सल्किंग मतलब क्या आता है, बी इन अ बैड मूड, यानी कि हमेशा ना ऐसे गुस्से वाले बैड मूड में, खराब मूड में मत रहा करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी मतलब अनस्टेबल, यानी कि तुम थोड़ी ना जिद्दी हो गई हो अमांडा, ऐसे मत रहा करो, ठीक है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, अमांडा नेग्ड मतलब हरस, यानी कि कहे कि अगर कोई देखेगा ना तो मैं ऐसे कि तुम बहुत ज्यादा सल्किंग, यानी कि बहुत ही बैड मूड में रहती हो, जिद्दी सी हो गई हो, तो सबको ऐसा लगेगा मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, मैं तुमको हमेशा परेशान करती रहती हूँ, तुमको हमेशा डांटती रहती हूँ, तो ऐसा बिहेव मत किया करो, ठीक है। बिहेव योर सेल्फ, एक तरह से कह सकते हैं हमारी जो मदर है अमांडा की, वो उसे ऐसा कहती हैं। देन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इसका। एंड यहीं पे हमारी जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी पोएम होती है हमारे अमांडा की। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर पेरेंट्स हमारे लिए कुछ कह रहे हैं, हमें किसी बात पर टोक रहे हैं, तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। एंड पेरेंट्स को भी ये बात वहीं पर समझनी चाहिए कि बच्चों को हर चीज़ में सिर्फ मतलब टोकना है, उनको समझाना है, प्यार से समझाना चाहिए। अगर हम उन पर ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाएंगे, उनको ज़्यादा ही बातों पर टोकने लग जाएंगे, तो वो भी उस चीज़ को नेगेटिवली ले सकते हैं, उन पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, ठीक है। सो आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब हम मिलेंगे फिर से किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर या पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स, ठीक है, बाय बाय।